दोस्तों नमस्कार, मैं अभय और आप देख रहे हैं सच्ची घटना। दोस्तों आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं उसमें किसी की हत्या नहीं हुई, किसी का खून नहीं बहा या किसी के सिर पर बंदूक नहीं तनी, लेकिन फिर भी यह कहानी किसी भी आपराधिक घटना से ज़्यादा डरावनी है, क्योंकि इसमें मौत दिखाई नहीं देती पर धीरे धीरे शरीर के अंदर फैलती है, हड्डियों तक उतर जाती है और इंसान की ज़िंदगी को खामोशी से खा जाती है। दोस्तों ये घटना है उत्तराखंड के नैनीताल की, जहां सिर्फ 17 साल की एक लड़की के कारण 19 मर्द HIV संक्रमित हो गए और वो कारण संक्रमण उन मर्दों के पत्नियों और बच्चों तक पहुंचने का खतरा बन चुका है। तो दोस्तों आप लोग भी इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर सुनें और समझें, ताकि इसका शिकार आप लोग ना बने। उस 17 साल की लड़की से, जिसका नाम कानूनी कारणों से उजागर नहीं किया जा सकता, उसके पिता बीमार रहते थे, घर में ज़्यादा कर्ज था, माँ मजदूरी करती थी और हर रात घर में एक ही सवाल गूंजता था, पैसे लाई। गरीबी का सबसे बड़ा अपराध दोस्तों यही है कि यह इंसान की ज़रूरतों को इज्जत से बड़ा बना देती है। पहले वह लड़की घरों में झाड़ू पोछा करती थी, बर्तन धोती थी, लेकिन जब उसे भी पेट नहीं भर पा रहा था तब उसके परिवार ने सवाल बदल दिया और पैसे लाने का तरीका खोजा। वही दबाव, वही बेचैनी, वही थकान और इसी दबाव में उस लड़की को धकेल दिया गया उस रास्ते पर जहां इंसान कम और शरीर ज़्यादा बिकता है। दोस्तों वह किसी बड़े रैकेट, किसी बड़े होटल या किसी सेक्स वर्क के नेटवर्क का हिस्सा नहीं था। वह इस बाज़ार की सबसे सस्ती और सबसे कमज़ोर इकाई बन गई। सड़क किनारे, सुनसान जगहों पर, जंगल के पास, खाली कमरों में। और कीमत बस क्या था, 500, 700, 1200 या कभी कभी जो है 2000 रुपये तक। उनके पास न सेफ्टी थी, न ज्ञान था, न कोई सुरक्षा था। जो भी ग्राहक आता अपनी शर्तों पर आता और चला जाता। इस पूरी प्रक्रिया में है किसी ने यह सोचा ही नहीं कि इस सौदे में सिर्फ शरीर नहीं बिक रहा था, बल्कि वायरस भी खरीद फरोख्त हो रहा था। कुछ महीनों बाद उसी इलाके के कई युवकों को अचानक तेज बुखार आने लगा, वजन कम होने लगा और शरीर पर अजीब दाने उभरने लगे और कुछ ही हालात तो कुछ ही दिन में कमज़ोर होती चली गई। डॉक्टरों ने साधारण दवाइयों से इलाज किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब जांच गहराई में गई और HIV टेस्ट कराया गया, तब जो रिपोर्ट आई उसने पूरे इलाकों को जो है हिला दिया। एक साथ इतने युवकों का HIV पॉजिटिव होना सामान्य बात नहीं थी। पूछताछ में शुरू हुई, एक एक लड़के से सवाल हुए। शुरुआत में सभी ने छुपाया, लेकिन धीरे धीरे सच सामने आया। इन सभी का संबंध एक ही लड़की के साथ था। पुलिस ने तुरंत उस लड़की पर कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उसका मेडिकल टेस्ट करवाया और रिपोर्ट में सामने आया कि वह खुद भी HIV पॉजिटिव थी। और दोस्तों ये सब सुनने के बाद जो है अब सबसे दर्दनाक सवाल दोस्तों यह था कि उसे संक्रमण कहाँ से मिला। जांच में पता चला कि उस लड़की के संपर्क में एक ट्रक ड्राइवर आया था, जो अलग अलग राज्यों में घूमता था, कई जगह संबंध बनाता था और वहीं से संक्रमण जो है उसके शरीर में आया। अब वही वायरस उस लड़की के माध्यम से इस इलाके के लोगों तक पहुंच गया। उन पुरुषों में 15 शादीशुदा लोग थे, कुछ की पत्नियां गर्भवती थी, कुछ नए नए पति बने थे, कुछ के घर छोटे बच्चे थे। ये वायरस अब उन महिलाओं तक भी पहुंच चुका है जिनका इस अपराध में कोई दोष नहीं था। उन्होंने किसी को धोखा नहीं दिया, बल्कि किसी कानून को तोड़ा नहीं, लेकिन सबसे बड़ी सज़ा उन्हीं के मिलना चाहिए जो उसके साथ जो है दरिंदगी का सारे हद पार किया, बेशक वो राजामंदी से चाहे कुछ भी। दोस्तों अब सवाल उठता है कि अपराधी कौन है, वो लड़की, गरीब, दलाल, हवस या वो मर्द जो घर में पत्नी के साथ भरोसा बनाकर रहते हैं और बाहर धोखा देकर वायरस लाकर उसकी ज़िंदगी तबाह कर देते हैं। दोस्तों सच यह है कि अपराध सिर्फ एक ने नहीं किया, जिम्मेदार पूरा समाज है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने इस इलाके में HIV अवेयरनेस, फ्री टेस्टिंग, काउंसलिंग और मुफ्त इलाज और कंडम वितरण जैसे कदम उठाए। उस लड़की को सजा नहीं दी गई, उसे संरक्षण दिया गया, क्योंकि वह अपराधी नहीं थी, पीड़ित थी। पीड़ित जो होती है पीड़ित थी, उसे बेचा गया था, उसके साथ जो है उसके माँ बाप ने धोखा किया था। इस घटना से सीख यही है दोस्तों कि HIV गंदा रोग नहीं है, लेकिन इसे फैलाने वाली सोच गंदी है। जब रिश्ता धोखा बन जाए तो उसका दंड सिर्फ 2 शरीर नहीं भुगतते, पूरी जिंदगी भुगतती है। अगर एक इंसान अपनी भूख पर नियंत्रण नहीं रख सकता ना, तो वह सिर्फ खुद को नहीं, अपने पूरे परिवार को खतरे में डाल देता है। दोस्तों बीमारी शरीर से नहीं, गलती सोच से फैलती है।
तो दोस्तों मैं हूं अभय और आप देख रहे थे दोस्तों सच्ची घटना। इस कहानी को सुनकर आप सिर्फ डरे नहीं, समझे और इसे ज़रूर शेयर करें ताकि ज्ञान, चेतावनी और जागरूकता किसी को ज़िंदगी बचा सके। तो दोस्तों नमस्ते, प्रणाम, धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए स्टोरी के साथ। जब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।